नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। बिहार में कभी नीतीश कुमार के सुशासन की चर्चा होती थी, आज वहां अपराधियों का खौफ है। लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, रंगदारी, छेड़खानी जैसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। चुनाव सर पर है, नीतीश की छवि और मोदी का मैजिक एक साथ दांव पर है। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए अपराध के रूप में बड़ा मुद्दा मिल गया है। क्या बिहार में अब अपराधियों की बहार है? लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश की नाकामी क्या मोदी पर भारी पड़ेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। तो हम बात कर रहे हैं कि नीतीश की नाकामी क्या मोदी पर भारी पड़ेगी, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल भारतीय जनता पार्टी के, प्रेमचंद मिश्रा साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, माधव आनंद साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है RLSP के, और सैयद अफजल अब्बास जो कि लीडर है JDU के। अफजल अब्बास साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कटिहार में छेड़छाड़, छात्रा ने पढ़ाई छोड़ी। जी बिल्कुल, ये मंडे से थर्सडे तक की घटनाएं बता रहा हूं आपको। कटिहार में छेड़छाड़, छात्रा ने पढ़ाई छोड़ी। मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर लूट और हत्या। शेखपुरा में पुलिस वाले वसूली को लेकर भिड़े। मुंगेर में कुएं से बड़ी मात्रा में AK-47 बरामद। मुजफ्फरपुर में अगवा कारोबारी की लाश मिली। नालंदा में अगवा बैंक अधिकारी की लाश मिली। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ पर बवाल। पटना में गंगा नहाने गई महिला के साथ बलात्कार। पटना में रंगदारी वसूलने के लिए बम से हमला। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की एक और छात्रा से छेड़खानी। ये हो क्या रहा है, मुझे ये तो समझाइए आप। नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते हैं, ये तो कुशासन हो गया, और बल्कि राज्य में दुशासन पैदा हो गए। दीपक जी ये बताए जो भी घटनाएं, नहीं ठीक, आपके दीपक जी मुझे ये बताए जितनी भी घटनाएं घटी वाकई काफी काबिले मजम्मत है, निंदनीय है और ये सोचनीय भी है। लेकिन आप इतना जरूर बताइए कि किसी भी कार्रवाई के पीछे पुलिस या प्रशासन सुस्त हो नजर आई बताए। आपने कहा कि मुंगेर में AK-47 अगर सीज किया गया तो किसने किया? प्रशासन ने किया। अगर ये वीडियो वायरल हुआ, आप महिला नहाने गई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, वायरल हुआ, पुलिस अरेस्ट की, जेल के सलाखों में गया, किसने किया? पुलिस ने किया, सरकार ने किया। मेरा मानना है कि बिहारी भी पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घट रही है, लेकिन ये घटना बिल्कुल निंदनीय है। सरकार कहीं भी बख्श नहीं रही है, सबको जेल के सलाखों में भेज रही है, मेरा ये मानना है। और मेरा क्या पूरा देश ये मानना है कि जो लोग भी इसमें मुलविस है और जिस तरह घटनाएं घट रही हैं उस पर अविलंब कार्रवाई करे। सरकार पूरा इमीडिएट एक्शन ले रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। जो लोग दोषी हैं जेल के सलाखों में जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि आज का जो परिचलन बहुत ज्यादा वीडियो वायरल का हो गया है, और इस पर अविलंब कार्रवाई करे। सरकार पूरा इमीडिएट एक्शन ले रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। जो लोग दोषी हैं जेल के सलाखों में जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि आज का जो परिचलन बहुत ज्यादा वीडियो वायरल का हो गया है और इसमें दैनिक घटनाएं घट रही हैं। बिल्कुल सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। प्रशासन सोच रही है, मुख्यमंत्री कान में उंगली डाल के नहीं बैठे हुए हैं। मुझे यकीन है कि ऐसी घटनाओं पे उनकी नजर है। और मुख्यमंत्री आंखें बंद करके भी हुए बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री अफजल साहब मुख्यमंत्री आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अगर उनकी आंखें खुली होती तो कम से कम उनको नजर आता कि उनके राज्य में हो क्या रहा है। अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं बचा है। बम फेंकते हैं पटना के अंदर रंगदारी वसूलने के लिए। ये तो RJD के दिन वापस आ गए हैं, जंगल राज वापस आ गया है। नहीं, हम RJD देखिए, जो भी घटनाएं घटी, अगर आंख बंद करके बैठे होते, कान में उंगली लगा के बैठे होते, तो ये लोग ये मुजफ्फरपुर की घटना से लेके अपने जितनी भी घटनाएं घटी उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती और जेल के सलाखों में नहीं होते। हाँ, घटनाएं बढ़ी हैं, क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है, मैं मानता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन सरकार कानून के दायरे में काम कर रही है और करेगी। नीतीश कुमार का जो ये पहचान है, जो उनकी पूंजी है, जो उनकी पहुंची है कि
कि वो ईमानदार एक नेता है और लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं कर सकते, उससे समझौता वो करने वाले नहीं है। मेरा ये मानना है, बिहार की आवाम भी मानती है। अब बिहार ही नहीं, हर प्रदेशों में से घटनाएं घट रही है। ये एक अजीब माहौल बना है। सामाजिक चेतना की भी जरूरत है हम लोग के। प्रशासन के साथ कोई भी किसी की भी सरकार हो, हर एक आदमी के पीछे एक पुलिस बल लगाना मुमकिन नहीं है, उसकी संख्या कमी है। लेकिन इन सब के बावजूद जो घटना घटी वाकई दुखद है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम दीपक चौरसिया की मौजूदगी में कह रहा हूं, एक बड़े एंकर की मौजूदगी में कह रहा हूं कि सरकार जो लोग भी दोषी हैं वो उसमें प्रशासन जेल के सलाखों में भेजेगी। कोई कोताही नहीं सरकार बख्श करने वाली है। अफजल अब्बास साहब, एक चीज होती है, सरकार का इकबाल बुलंद नहीं लगता। सरकार का इकबाल बुलंद नहीं बल्कि रसातल में चला गया है। सरकार का इकबाल कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, कल भी रहेगा। और इसलिए रहेगा कि हम हर घटना को बचाने वाले नहीं है। जो घटना घट रही है उस पर हम इसको मतलब डिफेंड नहीं कर रहे हैं। घटना घटने के बाद अव्वल तो घटना होनी नहीं चाहिए। जो घटनाएं घटी है उस पर एक्शन, इमीडिएट एक्शन सरकार ले रही है। इसलिए सरकार के इकबाल पे सवाल उठाना उचित मैं नहीं समझता हूं। बाकी आप बड़े एंकर हैं, आपका सवाल पूछना आपका काम बनता है। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप क्या संतुष्ट है? त्वरित एक्शन हुई है, त्वरित कार्रवाई हुई है, जितनी भी घटनाएं हुई है उनमें? देखिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब कहने की बातें हैं कि आप अरेस्ट कर रहे हैं, एफआईआर हो रहा है, पुलिस एक्शन में आ रही है। पॉइंट ये नहीं है कि आप एफआईआर कर रहे हैं, पॉइंट ये है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। लगातार अगर रोज अपहरण हो रहा हो, महिलाओं के साथ दुराचार या उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं और अपराधी अपना काम करके जा रहा है। यहां एक और चीज आप लिस्ट किए, इस बीच में देखा कि भीड़ ने फैसला भी करना ऑन स्पॉट शुरू किया है, पीट पीट कर लोगों को मारा भी है कई जगहों पर। तो इस तरह की घटनाएं अगर लगातार बिहार में बढ़ रही है तो क्या हम इसे ही कानून का राज कहेंगे, जो नीतीश जी का यूएसपी हुआ करता था, गुड गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ? मैं समझता हूं कहीं न कहीं नीतीश जी का वो मैकेनिज्म ध्वस्त हो गया है और बिहार में ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई सरकार भी है। नहीं तो अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ता नहीं। और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि किस तरह का क्राइम राजधानी पटना में हो रहा है। दिन दहाड़े पटना में हत्या की गई है और ये पिछले 8-10 दिनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और अगर आप एसपी या डीएम से मीटिंग ले लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं, 100 नंबर डायल आप इस बीच में इंट्रोड्यूस किया, क्या इन चीजों से कहीं पर कानून का राज स्थापित हुआ? क्या अपराधियों में कोई खौफ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। सिस्टम कोलैप्स कर गया है, बिहार अराजकता की ओर बढ़ गया है और नीतीश कुमार जी असहाय बन के बैठे हैं। पता नहीं क्या है ये कौन सा राज, इसे तो महाजंगल राज भी कहना कम होगा जो परिस्थितियां बिहार में बनी हैं। और आप कह रहे थे डबल इंजन, जब इन्होंने दोबारा बीजेपी से दोस्ती करी तो कहा कि बिहार में विकास तेजी से होगा, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा और तरह तरह की बातें की गई। मैं समझता हूं डबल इंजन से जुड़ने के बाद तो परिस्थितियां और बिगड़ गई है बिहार में। और जो एक धाक और सीएम का जो एक रौब होता था मुख्यमंत्री का, वो खत्म हो गया है। आखिर क्या लाचारी है वो बताएं। मैं समझता हूं एक समस्या यहां यह है जिससे जेडीयू के हमारे साथी इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी की व्यस्तता बढ़ गई है, वो पार्लियामेंट इलेक्शन में उनकी प्रायोरिटी बढ़ गई है। बीजेपी से ज्यादा सीट लो कैसे लो उस मोल तोल में लगे हैं। एज ए होम मिनिस्टर वो फेल कर गए हैं। उनके पास समय नहीं है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को चेक करना। बिहार में एक पूर्णकालिक गृह मंत्री की आवश्यकता है। पिछले 13 साल से बिहार में कोई गृह मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री के पास दर्जनों विभाग होते हैं, गृह विभाग भी उनके पास है, लेकिन जो टाइम पूरा समय चाहिए गृह मंत्रालय को वो बिहार में आप नहीं दे पाए हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि बिहार में प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर जो एक 24 आवर्स की निगरानी होनी चाहिए या जो गाइडेंस होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जिसको जो मन में आता है कर रहा है। कई जगह तो पुलिस वाले आपस में भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब तो वही स्थिति सामने आई है। तो आखिर ये क्या हो रहा है बिहार में? और आप कहते हैं कि गुड गवर्नेंस है। मैं समझता हूं पूरा सिस्टम कोलैप्स है। इन्होंने दक्ष अधिकारियों को पोस्टिंग नहीं कराया है। जो अपॉइंटमेंट हुए हैं पुलिस में उसमें जात पात किया गया है। अगर आप पुलिस प्रशासन में जातिगत आधार पर नियुक्तियां और पोस्टिंग करेंगे तो किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो सकता है। लोगों की जान माल खतरे में है, ठीक है, इज्जत आबरू महिलाओं का खतरे में है। और मैं समझता हूं सरकार नाम की चीज बिहार में नहीं रही। मुझे एक बात बताइए अफजल अब्बास साहब,
अपराधियों की बाहर आ गई है। अपहरण, हत्या, रंगदारी, वसूली, बलात्कार, इन घटनाओं की बाढ़ क्यों आई है? क्या कारण है? क्या एज ए होम मिनिस्टर जो सवाल प्रेमचंद मिश्रा जी उठा रहे हैं, नीतीश कुमार फेल कर गए हैं? देखिए, प्रेमचंद मिश्रा जी एक बड़े नेता है, एक बड़े पार्टी के बड़े प्रवक्ता भी है, मैं इनकी कद्र करता हूं। लेकिन ये बातें आज ये बोल है, जब ये गठबंधन टूटने के बाद कल तक ये भी कसीदा पढ़ रहे थे नीतीश कुमार जी का, इसमें दो राय नहीं है। जो गठबंधन टूटने के बाद से आरोप, विपक्ष में रहने के बाद आरोप प्रत्यारोप तो होता ही रहता है, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि बिहार 13 साल की हुकूमत में जो नीतीश कुमार ने बिहार को दिया, और इसके पहले भी प्रेमचंद मिश्रा जी, अरे अभी की बात करिए, अभी की 13 साल क्या हुआ कोई नहीं याद रखता। अफजल अब्बास साहब 13 साल क्या हुआ कोई नहीं याद रखता, आज की बात याद रखता है। आज की बात में क्या है? मिश्रा जी को बताना चाहिए, जब 15 साल पहले भी आरजेडी के समर्थन, इनके समर्थन से आरजेडी की सरकार थी, लेकिन नहीं 13 साल में क्या हुआ कोई याद नहीं है। आज क्या हो रहा है ये याद है। पार्लियामेंट चुनाव आज क्या हो रहा है ये याद है। आज अपराधियों की बाहर है। मैं मान रहा हूं दीपक चुनासी, मैं मान रहा हूं ये घटनाएं घटी है, मैं मान रहा हूं ये घटनाएं घटी है, बहुत दुखद है, जितनी तनकीद की जाए मजम्मत की है, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई ना करे तो आप दोषी ठहराए मुझे आप। और कौन सी घटना के पीछे सरकार उनको पुष्पनाही कर रही है, बचा रही है? हाँ ठीक है, घटनाएं बड़ी हैं, इससे इनकार मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हाथ चंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, जो घटना घटी है वो जग जाहिर है। लेकिन सबके बावजूद नीतीश कुमार जी, प्रेमचंद मिश्रा जी का मैं जवाब दे रहा हूं कि नीतीश कुमार जी बिहार के अलावा कहीं जा नहीं रहे। वो 40 सीट बिहार में आप जो कह रहे हैं कि सीटों की बंटवारे की बात करें, सीटों की बंटवारा कोई बड़ा मसला नहीं है। पहली प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि बिहार में रूल ऑफ लॉ कायम था, कायम है और कायम रहे, उसमें वो कामयाब है। ठीक है, घटनाएं घटी है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अशोक सिंह जी आप बताइए, क्या कार्रवाई हो रही है? क्या त्वरित कार्रवाई हो रही है? आपको क्या लगता है बिहार में? दीपक जी, निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार सरकार का इतबार उठ गया है। इकबाल जो होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो इकबाल अब बिहार में नहीं है, पूरा खत्म हो चुका है। अत्याचार, व्यभिचार, जितने भी कुरीतियां हैं सब हैं। यहां तक कि बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़कर अपराधियों से कहता पितृपक्ष का समय आ गया है, इस समय कम से कम न करो, आगे करना। यह शर्मनाक बात है, खेदजनक बात है ऐसी सरकार पे। और नीतीश जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हम लोग समझते थे कि मुख्यमंत्री जी का एक इकबाल होता है, सरकार का इकबाल होता है, वो सारा समाप्त हो गया। कहीं कुछ नहीं, केवल झूठे आश्वासन और उस पे ही चल रहा है, और पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही है, हर तरफ से फेल है यह सरकार, हर तरफ से फेल है। माधव, आपको लगता है कि आप एनडीए के पार्टनर हैं, आप केंद्र में सरकार में मंत्री भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जिस ढंग से बिहार को हैंडल कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है, वो ठीक है? देखिए, अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, लेकिन जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मुझे ये कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज की स्थिति जो है बहुत दयनीय है, और पक्ष विपक्ष सब लोग हम लोग चिंतित हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर। विगत 6 से 8 महीने में अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं और आए दिन होते आ रहे हैं। लेकिन ये भी कहना कि सरकार चुप है, सरकार चुप नहीं है। सरकार का एक जरूर जैसे हमेशा वक्तव्य आता है, न किसी को हम लोग बचाएंगे न फंसाएंगे, कुछ इस तरह का। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो जितने भी उग्रवादी तत्व के लोग हैं, आपराधिक तत्व के लोग हैं, उनको कहीं शासन प्रशासन का भय नहीं है। हम लोग आशा करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अभी 10 दिन 15 दिन पहले रिव्यू मीटिंग लिया था शासन प्रशासन के साथ, मैं भी पटना में था, तो हम लोग बड़ी ही आशा लगाए हुए थे कि अब लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसे पूरी तरह जैसे सुधार ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन आप लास्ट 4-5 दिन में देखिए, मुंगेर में AK-47 का मिलना, महिला के साथ जैसे गंगा स्नान करते वक्त बलात्कार की घटना होना, वो भी जैसे उसको वायरल करना, तो कहीं न कहीं दिखाता है कि जिस रूप में हम लोग को हैंडल करना चाहिए था, जो सरकार को हैंडल करना चाहिए था, उस रूप में हम लोग नहीं कर पाए हैं, अपराधियों में खौफ पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, लेकिन इसकी रिस्पांसिबिलिटी पक्ष विपक्ष दोनों को जाता है। ये ऐसा नहीं कहने कि सिर्फ सरकार की ही रिस्पांसिबिलिटी है, विपक्ष को भी उतना ही संवेदनशील नहीं, विपक्ष को भी सहयोग करना पड़ेगा। नहीं, विपक्ष सवाल खड़े करने का है, विपक्ष को भी सहयोग करना पड़ेगा। सरकार, मैं क्या बोला, सरकार चुप नहीं बैठी है। ये जो कहेंगे कि नीतीश जी चुप बैठे हुए हैं, नीतीश जी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, हम लोग खुद चिंतित हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो बैंक
बैंक मैनेजर की हत्या हुई, 2 दिन पहले उनके परिवार से मिलने के लिए गए, उन्होंने सक्षम अधिकारी से बात किया, उन्होंने और सक्षम अधिकारी ने बोला सर हम लोगों ने सब कुछ ट्रैक कर लिया और जल्दी ही उसको जो है सो कब्जे से छुटकारा दिलवा देंगे। लेकिन पता चलता है 1 दिन के बाद उनकी हत्या कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का टोटली फेलियर है और ये सोचने की बात है। और मुझे लगता है जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं लॉ एंड ऑर्डर हर स्थिति पे, अगर उसी तरह अगर माननीय मुख्यमंत्री जी भी होते तो आज ये नौबत नहीं रहती। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है क्या प्रेमचंद मिश्रा जी? आरएलएसपी का कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है। आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं? सामाजिक सौहार्द बना रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसमें क्या गलत है? किसी राज्य में एक मिनट भैया, किसी भी सरकार किसी भी राज्य में विपक्ष को अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जिम्मेदारी अगर हमारे सत्ता पक्ष से जुड़े लोग देना चाह रहे हैं तो अपने आप में देखिए कितनी हास्यास्पद बातें कर रही है। नहीं कोई हास्यास्पद बात नहीं है। अगर समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट करने में पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी उतनी ही होती है। प्रेमचंद जी सुनो भैया, ठीक है, मेरा कहना है कि जो असल समस्या है दीपक जी, उससे नीतीश जी कहीं न कहीं मुंह चुरा रहे हैं। एक्चुअली शासन प्रशासन में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है और अगर जातिगत आधार पर पोस्टिंग होगी और पुलिस में बहाली भी जातिगत आधार पर होगी तो समस्या तो आएंगी ही आएंगी। मैं आपको सिर्फ पिछले 2 साल के आंकड़े दे रहा हूं जो बिहार में पुलिस में भर्ती हुई है 2015 में और अभी पिछले महीने अगस्त में इस साल जो 9,900 पुलिस के जवान बहाल हुए हैं, 9,900 उसमें अपर कास्ट के सिपाही हैं सिर्फ 64, जिसमें 60 महिला और 4 पुरुष। क्या इसको हम आरक्षण मानेंगे? आरक्षण के हिसाब से भी 50% होना चाहिए था। आप 99% किन लोगों को दिए हैं? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि व्हाइट पेपर जारी करें बिहार सरकार, नीतीश जी, कि आपकी पुलिस की बहाली में क्या मापदंड है, आपने किन वर्ग के लोगों को बहाल किया है, उनकी क्या योग्यता है। आप ऐसे लोगों को बहाल कर रहे हैं, पैरवी पर कोई कह दिया, कोई अपना जात का है, कोई पार्टी जुड़ा है, रख लिया, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा? और इसकी जवाबदेही क्या विपक्ष पे आएगी? आपके एसपी और डीएम की पोस्टिंग किस आधार पर होती है? जो महिला अधिकारी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जांच कर रही थी, जिसने कुछ त्वरित कार्रवाई की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। चूंकि जेडीयू का एमएलसी उसमें अब आने वाले समय में वो फंसने जा रहा था, उसका नाम आने वाला था, बीजेपी के मिनिस्टर का नाम आ रहा है उसमें। तो आप अगर शासन में बैठे, लगता है मिश्रा जी से संपर्क हट गया है। अफजल अब्बास साहब, मैं आप पर जाऊं उससे पहले मैं डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम के पास आना चाहता हूं। सैयद डॉक्टर इस्लाम, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी के नाकामी जो है मोदी जी की छवि पर भारी पड़ सकती है, जो अभी तक उजली है, काफी अच्छी है? नहीं, देखिए, जहां तक नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी की एक छवि है और उस छवि को शुरू से बरकरार रखा और आगे भी बरकरार रखा है, जैसा अब्बास साहब भी कह रहे थे। देखिए, 2 तरह की सरकारें होती है। एक सरकार वो होती है जो आपने जंगल राज, जिसका जिक्र भी आपने किया, आरजेडी के समय में, लालू यादव के समय में, जहां पर स्टेट का सपोर्ट होता था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जितने भी गुंडे एलिमेंट्स थे उनको सपोर्ट होता था, वो भी हम लोगों ने देखा। और आज एक ऐसी सरकार है जहां पर इस तरह का कोई भी अपराधी अपराध करता है, उसके पीछे सरकार कि जितनी भी मशीनरी लगती है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करती है। उसके एलिमेंट्स थे उनको सपोर्ट होता था, वो भी हम लोगों ने देखा। और आज एक ऐसी सरकार है जहां पर इस तरह का कोई भी अपराधी अपराध करता है, उसके पीछे सरकार कि जितनी भी मशीनरी लगती है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करती है, उसको पकड़ती है। तो ये दोनों में फर्क है। अपराध हुआ है, अपराध के लिए होने के बाद कार्रवाई सरकार कर रही है कि नहीं, ये सबसे बड़ा मापदंड है। और वो सरकार ने कार्रवाई की और आगे भी इस तरह के अपराधियों को के साथ सख्ती से निपटेगी, इसका भी आश्वासन दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए, आप ममता की सरकार, आप देखिए केरला में सरकार, आप देखिए आरजेडी की जैसे पहले सरकार, इस यहां पर स्टेट पैट्रोनेज रहता है, पूरे तरह से सपोर्ट रहता है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स को। वो आप कभी आप कह सकते हैं कि बिहार में इस तरह का हम उन लोगों पर, उन अपराधियों पर कड़ी से कड़ी निगरानी रख के सजा, जब भी कोई भी अपराधी अपराध किया उस पर हम उसको सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ते हैं। और आगे इन सब अपराधों के से जो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को जो सबक एक मिली है कि जिस तरह से अपराध बढ़ा है, जाहिर है नीति बनाई है सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने, बिल्कुल इस पर कड़े से तरीके से आएंगे और ये अपराध भी वहां रुकेगा, ये मैं आपको पूरी तरह से आश्वासन दिलाता हूं।
अशोक सिंह जी, आपको नहीं लगता कि इस अपराध में और आपके वक्त जो अपराध होता था उसमें अंतर है? क्योंकि आपके वक्त जो अपराध होता था वो तो स्टेट गवर्नमेंट से स्पॉन्सर होता था, ये एक हकीकत है और इसको सब जानते हैं। दीपक जी, स्टेट गवर्नमेंट से स्पॉन्सर तो अब अपराध चल रहे हैं, इतने अपराधी फ्री घूम रहे हैं। अपराध कर रहे हैं, क्या कौन से आज अपराधी लोग ज्यादातर आरजेडी के लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जैसे बताया कि जेडीयू में आज अपराधियों के लिस्ट में देखिए तो सब आप आरजेडी के ही लोग हैं। आपके समय में इन लोगों को ट्रेनिंग मिली है, पूरा प्रोत्साहन मिला है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सपोर्ट मिली है, इसलिए आज वो अपराधी आज भी काम कर रहे हैं, अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तो कहीं ना कहीं आपने उनके पीछे हाथ दबा के रखा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आरजेडी जितना भी कोशिश कर ले, इस तरह का अपराधियों को जितना भी मनोबल बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन मनोबल नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि इन अपराधियों के साथ सख्ती से निपटेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। दीपक जी, ये जितने भी अपराधी हैं सब आरजेडी से कहीं ना कहीं एसोसिएशन सभी दहशत में है। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। अरे सरकार का इकबाल तो चीज नहीं है। प्रदेश की जनता जानती है कि ये वही सरकार है जो उनके हित में काम कर सकती है। आप किसके हित में काम करते थे? ये जितने गुंडा एलिमेंट से अपराधियों के हित में आपने काम किया है। आज ये अपराधी अपराध कर रहे हैं इसलिए कि आपने इनका मनोबल बढ़ा कर रखा था और ये कहीं ना कहीं आपसे आपकी गलत ये भी आप पूरे तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। आप पूरे तरह से इस बात को एक्सपोज हो जाएंगे कि ये सारे उस समय अपराधी जो है आरजेडी के इसका एसोसिएशन है। रिकॉर्ड उठाइए, आज के रिकॉर्ड उठाइए, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, हम कोई दूसरे देश से नहीं आए, बिहार से हम भी आते हैं, हमने देखा है, वही पले बड़े हैं किस तरह से अपराध होता था लालू यादव के समय में, और आपने भी देखा है। देखिए, आप आज प्रदेश जिस तरह से डेवलपमेंट के रास्ते चल रहा है उसमें लालू जी गरीबों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए प्रेरित हुए, लालू यादव से प्रेरित हुए, जो अपराधी जो है अपराध कर रहे हैं उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। आप ज्यादा आपके लोग इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे, जान लीजिए। बहुत अपराध कर लिया आप लोगों ने। दिखा रहे हैं अपराधियों के सरेआम हत्याएं हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं। नहीं, अशोक सिंह जी, क्या यह हकीकत नहीं है? क्या यह हकीकत नहीं है कि आरजेडी के वक्त जो अपराध होते थे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते थे? क्या यह हकीकत नहीं है? राज्य द्वारा प्रायोजित होते थे, आरजेडी उनके पीछे होती थी। आरजेडी के समय कोई अपराध है, गरीबों को हक और हुकूक दिलाने की बात होती थी दीपक जी, तब ये माहौल खड़ा किया जाता था। चीफ मिनिस्टर के आवाज से अपराध तो चीफ मिनिस्टर के आवाज से शुरू होता था। अशोक जी, कैसी बातें कर रहे हैं? अपराध तो चीफ मिनिस्टर के आवाज से शुरू होता था। मालूम नहीं उनके साले क्या करते थे? पता नहीं लालू यादव के साले क्या करते थे? अरे आप तो दिन दहाड़े लूटते थे, आप तो दिन दहाड़े लूटते थे, आप क्या खुलवाएंगे? प्रदेश की जनता जानती है। देखिए, प्रदेश की जनता ने देखा है कि आरजेडी की सरकार किस तरह की रही है, किस तरह से पीड़ित रही है, त्राही करती थी। ये आज हुआ है अपराध वहां पर, लेकिन अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, इसका भरोसा वहां की जनता को है, जो कि वो भरोसा कभी नहीं रहता था, इसलिए कि आपका प्रोत्साहन सपोर्ट रहता था, पैट्रोनेज रहता था आपको। नहीं अशोक सिंह जी, मुझे ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार का कहना है कि ज्यादातर अपराधी जो हैं आरजेडी से लिंक्ड हैं, अगर आरजेडी से लिंक्ड है तो आप लोगों ने उन पर क्या कार्रवाई की? कोई अपराधी आरजेडी से लिंक नहीं है। अरे अपराधी बिहार में अपराधी मतलब आरजेडी से लिंक है। सुन लीजिए अशोक जी, जेल में प्रदेश की जनता, देश की जनता सब जानती है। अगर अपराधियों का नाम आया तो किस पार्टी से लिंक है वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं कि अशोक जी, दीपक जी, सब लोग जानते हैं। आरजेडी के अपराधियों को बख्श रहे हैं क्या नीतीश जी अपना लाडला इकबाल आरजेडी के नाम पर खत्म? नहीं, आप लोग जो प्रोत्साहन दे रहे हैं अपराधियों को, जिनको पाल के रखा था आप लोगों ने, आज उनको अपराध करने के लिए जो आप प्रेरित कर रहे हैं ना, आप जान लीजिए इनके साथ सख्ती से निपटेंगे भी, वहां के प्रदेश की जनता भी आपको बख्शेगी नहीं। जो घोड़ा दौड़ रही उसकी बहुत आगे चले जा चुके हैं। आरजेडी जनता का विश्वास है। आरजेडी जनता का विश्वास नहीं, जनता का विश्वास आप लोगों ने तोड़ा है।
और अभी यही 19 यही में प्रदेश की जनता को मालूम है कि चीफ मिनिस्टर के घर से, उनके परिवारजन ने सब अपराध किया है। ये आपको नहीं मालूम है? ये आपको ही मालूम है? बिल्कुल, ये आपकी मानसिकता आप का पूछिए अपराध तो है। दिन दहाड़े अगर वहां पर किसी ने किया है तो चीफ मिनिस्टर जब लालू यादव थे तो उनके घर के परिजन लोग ने दिल दहाड़े वहां पर अपराध किया है, और आज भी उनके ही सपोर्ट से और उनके ही लोगों के, आप लोगों के सपोर्ट से आज ये अपराधी अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी बार कोशिश करेंगे? आप इस्लाम साहब भारतीय जनता पूरा देश से चैनल देख रहा है, इसीलिए बता रहे हैं। आप देश की जनता जानती है, आपका इमेज भी जानती है, लालू यादव का भी इमेज जानती है, प्रदेश में क्या होता था वो भी जानती है, और आज प्रदेश एक डेवलपमेंट के रास्ते ये भी जानती है। हाँ, अपराध हुआ है, आप लोगों के प्रेरित किए हुए लोग अपराध कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। लालू का डर और भय, हाँ, लालू के डर भय से शायद वो अपराध कर रहे होंगे, लेकिन वहां की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का डर उससे भी ज्यादा होगा, और आप लोगों पे भी डर होगा कि आप लोग जो प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसको भी देना बंद कर देंगे। पार्टी और अफजल अब्बास साहब के पास चलता हूँ, अफजल अब्बास साहब, मैं इस वक्त के आंकड़े बताता हूँ आपको। बिहार में इस साल अपराध के छमाही आंकड़े क्या हैं? साल के पहले 6 महीने में बिहार में 682 बलात्कार, 2390 अपहरण, 890 छेड़खानी और महिला उत्पीड़न की 1611 घटनाएं हुई हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार अपना मैजिक टच भूल गए हैं क्या? इस तरह के आंकड़े कभी भी नीतीश कुमार के शासन में नहीं आए हैं। नीतीश कुमार अपना मैजिक टच भूल गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कितना नीतीश कुमार जी कभी कुछ नहीं भूले हैं, जो करते आ रहे हैं वो करेंगे भी है, जो कर भी रहे हैं करेंगे भी। घटनाएं, मैंने पहले भी कहा कि वाकई जो घटनाएं घट रही हैं, अब आप रेशियो कंपेयर किसी स्टेट से करें तो बिहार कम पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा, उस पर अब मैं नहीं जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना भी आप बता रहे हैं ये घटनाएं घटी और रिकॉर्ड है, तभी आप बोल रहे हैं, अदरवाइज आपके पास डाटा नहीं होता तो नहीं बोलते। इन सब के बावजूद आप एक जहन भी, आप बड़े एतमाद के साथ मैं कह रहा हूं, आपकी ईमानदारी से आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि ये इकरार करना पड़ेगा कि हर घटना के बाद वाकई हर घटना के पीछे जो घटना घटी है उसे कोई किसी न किसी की मंशा जुराती है, उसके खिलाफ सरकार काम करेगी नहीं। सबसे बड़ी बात है, जो भी घटना घटी नीतीश कुमार के इंटेंशन पे तो उंगली नहीं उठा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कभी भी किसी की पुष्पनाही, मैं आज कह रहा हूं आपके हम इंटेंशन पर उंगली नहीं उठा रहे, हम कैपेबिलिटी पर उंगली उठा रहे हैं। मजम्मत की जाए कब है? अफजल अब्बास साहब, हम इंटेंशन पर उंगली नहीं उठा रहे, हम कैपेबिलिटी पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, जो प्रेमचंद मिश्रा जी भी कहते हैं कि होम मिनिस्टर इनके होम मिनिस्टर के साथ में है और अलग बनना चाहिए। यही नीतीश कुमार 13 साल तक बिहार के होम मिनिस्टर रहे और लॉ एंड ऑर्डर संभला, आज भी संभल रहा है। लेकिन जो कुछ घटनाएं बढ़ी हैं तो इससे कहीं ना कहीं कैसे, मुझे तो लगता है कि आप जो आरजेडी के नेता बोल रहे हैं, आरा की घटना को भूल गए। आरा में कौन लोग थे वो भूल गए, वो क्यों नहीं बयान कर रहे हैं? कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें आरजेडी के लोग मुलविस है। अब आप उसको एक लाइन से गिनाना चाहे, चूंकि अब लिख के भी नहीं दिखाते, आपको ये मालूम होता तो। लेकिन उस सबके बावजूद प्रशासन अपना काम कर रही है, करेगी, और नीतीश कुमार का इकबाल बुलंद रहेगा। और दोबारा फिर 2020 में 2019 में हम फिर बहुमत के साथ आएंगे। ये भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है, जो विपक्ष चाह रहा है। आरजेडी के लोग अगर थे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? नाम के साथ बता दीजिए कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा आरा में आरजेडी के लोग थे, तो आरा में अगर आरजेडी के लोग थे तो आप इनसे जांच को क्यों बोल रहे हैं? आप उठाइए, अंदर करिए, उनको जेल के अंदर डालिए। आपने क्या कार्रवाई की है? नाम से बताइए मुझे कि आपने इसके खिलाफ ये कार्रवाई की, इसके खिलाफ ये कार्रवाई की। नहीं, आप सरकार जो कानून के दायरे में होना चाहिए सरकार ने काम किया। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए एक तरह से प्लानिंग नहीं बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। पर कौन कर रहा है प्लानिंग? मुझे बताइए, कौन कर रहा है प्लानिंग? किसी आदमी ने कहा, अफजल अब्बास साहब, कौन कर रहा है प्लानिंग, ये बताइए ना। आदमी ने कहा कि आरजेडी में जो नंगा घुमाया गया था,
नहीं वो महिला के लिए कहा कि नहीं मेरे पार्टी का है, सबने इनकार किया, जबकि वो आरजेडी का आदमी था। क्या मतलब होता है इसका? मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल सही कहा कि सामाजिक एक चेतना की जरूरत है। जिस तरह से वीडियो वायरल, आप अच्छा वीडियो वायरल हुआ, ये बताइए कि वीडियो वायरल करने के लिए सरकार जिम्मेदार है? ये अब मानसिकता की बात है, जहनियत की बात है। इस तरह की जहनियत, एक रेप हो रहा है, उसका वीडियो बना के लड़के भेज रहे हैं, तो जहनियत कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की खराब हो रही, ये भी एक चिंता का विषय बन रहा है। इसमें सरकार क्या कर सकती है? हम घर में कुछ घटनाएं घटी, उसका वीडियो बना के भेज दिया और मुझे मालूम नहीं, और उसके बाद से कह रहा कि मैं ब्लैकमेल करना चाहता, तो सरकार इसमें दोषी है। सरकार मालूम होने के बाद सरकार फोन एक्शन में आई, आज जेल के सलाखों में पकड़े गए, तो सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, इमीडिएट कार्रवाई कर रही है। मेरा ही मानना है, मैं फिर मैं कह रहा हूं आपके चैनल में कि सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा जी माने या ना माने, कल मान रहते, आज भले ना माने, विपक्ष में है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बिल्कुल टाइट है। जो घटनाएं घटी है उसकी मजम्मत करनी चाहिए और उस पर एक्शन सरकार को करना चाहिए, सरकार कर रही है। माधव जी, नीतीश कुमार ने 4 महीने पहले वादा किया था कि वो करप्शन, कम्युनलाइजेशन और क्राइम से कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या इन तीनों चीजों में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, फेल हुई वो हम लोग, मैं कैसे बता सकता हूं फेल हुए, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से जो है स्थिति जो चिंताजनक है और हम सब लोग चिंतित हैं, हम सब लोग व्यथित हैं, हम लोग सब लोग काफी संवेदनशील हैं इन सारे इश्यूज को लेके। और मैं जैसे बोला ना कि कहीं ना कहीं खौफ नहीं है शासन प्रशासन का, ये सरकार को देखना पड़ेगा कि वो खौफ किस रूप में क्रिएट किया जाए, उस रूप में कानून लावे, कानून का सही इंप्लीमेंटेशन हो, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन जो अभी का सिचुएशन है वो तो बहुत ही खराब सिचुएशन है, उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं। और तमाम पार्टी, चाहे मेरे जेडीयू के मेरे साथी या बीजेपी के साथी, सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ऐसा भी है कि सरकार एकदम चुपचाप नहीं बैठी हुई है, सरकार भी त्वरित कार्रवाई कर रही है, लेकिन और भी प्रोएक्टिव अप्रोच लेने की जरूरत है इसमें। मुझे बताइए डॉक्टर इस्लाम साहब कि क्या मौजूदा हालात में आप 2019 में एनडीए की सीटें बचा पाएंगे? देखिए, वहां एनडीए की सीट बचेगी नहीं, बल्कि हमारा टैली ज्यादा होगा। जो हमने काम किया है, प्रधानमंत्री ने जो देश में जिस तरह के जो पिछले 5 सालों में काम किया है, जो डिलीवर किया है, वो लोगों तक हम पहुंचाया है और पहुंचाते रहेंगे। और उस बिना पे, और वहां पर भी जो सुशासन बाबू जिस तरह की उनकी छवि है, इन छोटे 2-4 घटनाओं से उनकी छवि खराब, इतने 13 साल के जो उन्होंने इतने साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी छवि खराब नहीं होने वाली है। उस पर कार्रवाई करेंगे, उससे और छवि बनेगी। और जो एक्सपोज करेंगे आरजेडी के लोग जो है, जो प्रोत्साहन दे रहे हैं ये एंटी सोशल एलिमेंट्स को, उनको पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता जिसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में है, जिसका विश्वास प्रधानमंत्री में है, और वहां पर स्टेट में उनकी जो पूरी दोनों पार्टियों के लीडरशिप में है, इसलिए हम जरूर जीतेंगे। अफजल अब्बास साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। महिला आपके लिए एक बड़ा वोट बैंक थी, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा डर महिलाओं के अंदर है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये वोट बैंक नीतीश कुमार से खिसक सकता है? क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज्यादा डरी हुई है कि घर से बाहर निकले कोई दरिंदा न मिल जाए। देखिए, जितनी महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया, हर जगह रिजर्वेशन की, बिहार सरकार में 33-35% जॉब में रिजर्वेशन दिया। ये मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का एक पहला राज्य है जो महिलाओं को भी अपने स्टेट में सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिला। और उसके कई नगर निकाय में बहुत सारे काम महिलाओं के लिए उत्थान के लिए मुख्यमंत्री ने किया। जो और कुछ घटनाएं घटी हैं, पहले भी होती है, हर राज्य में हुआ, कांग्रेस के रिजीम में भी हुआ, जो दिल्ली में पूरा विकेर हुआ था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, शीला दीक्षित ने वहां के सीएम थी, और उस पर बहुत हंगामा हुआ है, आप सब बताने की जरूरत नहीं है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी, वाकई वो समाज के लिए भी, देश के लिए भी हुआ, जो दिल्ली में पूरा विकेर हुआ था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, शीला दीक्षित ने वहां के सीएम थी, और उस पर बहुत हंगामा हुआ है, आप सब बताने की जरूरत नहीं है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी, वाकई वो समाज के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। वो ऐसे इनकार हम नहीं करते। हम भी इसी बिहार के, हम इसी देश के निवासी हैं, और इस समाज में इस तरह घटनाओं को रोकना चाहिए, सरकार रोकेगी। और इसका इम्पैक्ट महिलाओं के, जो आप वोट की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने कहा कभी मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मैं समाज के उत्थान की बात करता हूं। वोट के लिए कोई और लोग काम करते हैं, मैं समाज के विकास की भी बात करता हूं। समाज के निचले तबका के लोग जो है उनको भी उठाने की बात करता हूं, चाहे किसी समाज के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, किसी मजहब की महिला हो, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो। तो इससे इस घटना से, जाहिर सी बात है, इस घटना से
को मीडिया में बोलने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार की महिला जान नहीं, जितना काम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया इसके पहले तक। आखिरी सवाल, बीजेपी का संगठन और नीतीश कुमार की छवि, ये दोनों मिलकर बिहार के अंदर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार आपके लिए लायबिलिटी बन गए हैं? नॉट एट ऑल। देखिए, नीतीश कुमार जी की, मैं पहले जैसा कहा मैंने कि नीतीश कुमार जी की अपनी एक इमेज है और बहुत ही अच्छी इमेज है, साफ सुथरी इमेज है, सुशासन बाबू कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री की इमेज है। और देश प्रदेश की जनता जानती है कि आरजेडी के सुप्रीमो जो थे वो कन्विक्टेड है, और पूरा आरजेडी का जो पूरा परिवार है उसके बारे में भी सबको मालूम है। और वहां जिस तरह से आरजेडी का सपोर्ट रहा है एंटी सोशल एलिमेंट्स को, वो भी मालूम है। मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी विथ जेडीयू और आरएलएसपी, हम वहां पर जो हमारा जो गठबंधन है उस गठबंधन में और मजबूती आई है, और हम उसी मजबूती के साथ 2019 का इलेक्शन मजबूती से ज्यादा सीट हम इम्प्रूव करेंगे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी है जो अपने सपोर्ट के लिए कोशिश कर रही है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल की कोशिश कर रही है, उसको एक भी सीट नहीं मिलेगी। और आरजेडी जो है, इन दोनों जो गठबंधन बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो गठबंधन भी नहीं बनेगा। चलिए, इसी नोट पर हम इस बहस को खत्म करते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में फिलहाल बिहार में बाहर नहीं दिखती, अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए चुनौती भी है, क्योंकि नीतीश कुमार एक टफ टास्क मास्टर माने जाते हैं और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में वो अपराधियों पर लगाम कस पाएंगे या नहीं, फिलहाल उनकी पकड़ ढीली दिखाई देती है, लेकिन उनकी लगाम कितनी मजबूत होती है इसकी समीक्षा आने वाले दिनों में हम करेंगे। हमारी खास बहस महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार